देखिए बेटा, एक्चुअल में अगर मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को तो कैसे करना है, देखो मैंने आपको 2/2 ऑर्डर का तो समझा दिया था, 3/3 ऑर्डर का कैसे समझना है। अगर आप इसे देखें तो इसका ऑर्डर है 3:1 और इसका ऑर्डर कितना है 1:3। तो नो डाउट अगर मुझे ए बी बनाना है तो ए बी कैसे बनेगा भाई, क्लियर है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के क्या है, सेम है। ठीक है, तो व्हाट विल बी ए बी मैट्रिक्स जो तैयार होगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 का। देखो मैंने आपको बताया ना 1 से 1 कैंसिल, 3:3 आ जाएगा। तो वो कैसे होगा 3x3। तो 3x3 का 3 मतलब इसका निकल 9 एलिमेंट्स, यानी कि A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। बात समझ में आई भाई। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के नंबर ऑफ रोज के सेम है, तो 3:3 का क्या होगा मैट्रिक्स तैयार। इधर से 3 आ जाएगा और इधर से 3 आ जाएगा, तो 3/3 का मैट्रिक्स तैयार होगा। अब इसका मतलब मैं अभी आपको समझा दूंगा। देखो अब ए बी कैसे डेवलप होगा, प्लीज ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा होगा कैलकुलेशन में। ठीक है, इस 1 का मतलब ये है, देखो आपको पता चला 3/3 9 एलिमेंट्स तो इस तरीके से लिखे जाएंगे जैसे आपने उसमें बनाया थे। तो यहाँ पे देखिए दीज आर द पोजीशंस। देखो ये 1 है, इसका मतलब ये पहली वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। पहले वाले का रो दूसरे, तो पहले वाली का रो क्या है, रो फिलहाल क्या है 1 और दूसरे वाले कॉलम क्या है 3, तो 1 इंटू में 3। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है पहली का रो और दूसरे का कॉलम, तो पहली रो अगेन फर्स्ट ही है। ठीक है, और कॉलम कितना है, सेकंड कॉलम क्या है 2 है। देखो ये अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, और अगर आप समझें तो ये R1 है, ये R2 है और ये आपके लिए R3 है। ठीक है जी, हाँ मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, आप ऐसे समझिए। ठीक है, चलिए, तो भैया पहली रो और पहला कॉलम। ठीक है, दूसरी पहली रो अगेन दूसरा कॉलम कर दिया मैंने। अब फिर क्या पहली रो और तीसरा कॉलम, तो पहली रो तीसरा कॉलम का मतलब क्या 1 इंटू 1। ठीक है, सेम चीज अगेन दूसरी रो क्या है जी 2 है और पहला कॉलम क्या है 3 है। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, अगेन तीसरी रो तीसरा पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, 3/3 आया समझ में। ये लो कितना आ गया जी 3 2 1 6 4 2 9 6 और 3। तो 3/3 का अगर मैट्रिक्स आएगा, मतलब अगर ये डिपेंड करता है कि वो कैसे मल्टीप्लाई होके आएगा, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, फिर क्या। ठीक है, तो जित पहली वाले का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आप देख लेना। आप पहले ये बना लेना, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली आपको इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, हाँ जी। देखिए बेटा, ये आपका एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 75 एनसीईआरटी। ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। कहता है मुझे ए बी निकाल के दिखाइए, बी ए निकाल के दिखाइए, और मुझे ये शो करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब सिंपल सी बात है कि भैया ए एंड बी आर नॉट कॉम्पिटिटिव मैट्रिसेस। वो कॉम्पिटिटिव मैट्रिसेस नहीं है, तो बात एक ही है, चाहे शो कर दो चाहे वो लिख के आ जाए। ठीक है, तो ए बी बनाना है, तो देखिए भाई इसका ऑर्डर 2:3 है, इसका 3:2 है। देन अगेन इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के सेम है 3 3। तो यहाँ पे जो तैयार होगा वो कितना होगा 2/2। तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। बना लो जी, क्या बनेगा भाई, इसका मतलब पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, तो पहले वाले का रो कितना है 1। ठीक है, तो इस वाले को मैं इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 इंटू में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 3 इंटू में 2 हो जाएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, अब दोबारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहला रो कितना है 1। ठीक है, और सेकंड कॉलम कौन सा ये 3 5 1 वाला, तो 1 इंटू में 3, फिर प्लस माइनस का 2 इंटू में 5, फिर प्लस 3 इंटू में 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन से -4 2 5 और पहला कॉलम कौन सा 2 4 2। तो ये लो जी, ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू में 2 प्लस
2 इंटू में 4 प्लस 5 इंटू में 2, और इधर से कितना आ जाएगा माइनस का 4 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 1, 2/2। ठीक है, तो यहाँ से ए भी निकल के आ गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, देन 4 में से 2 4 2 8, माइनस का 8 आ जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का 10 प्लस का 9, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8, फिर प्लस का 4 2 8, फिर 5 2 10, देन माइनस का 12 प्लस का 10 एंड देन प्लस का 5, 2/2। अगेन भाई 6 और 2 8 और 8 0 हो जाएगा। अगेन 9 और 3 12, 12 में से 2 गए, 10 गए, 2 आ जाएगा, ये कैंसिल, ये 10 आ जाएगा। अगेन 10 और 5 15, पॉजिटिव 3 आ जाएगा। तो भाई मेरे पास फिलहाल जो 2/2 मैट्रिक्स आया, जो ए बी मल्टीप्लाई करके, वो आ गया आपका 0 10, क्या चीज, कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, अच्छा हाँ करेक्ट बेटा, इस वाले को इससे करेंगे तो 3 इंटू 1 होगा, ठीक है, इट विल बी 3, देन दिस विल बी माइनस 3 3 जा 9, माइनस का 1 आ जाएगा बेटा जी, ठीक है। नहीं 3 3 6 बेटा 4 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ए भी आपके पास निकल के आ गया। चलिए इसी तरीके से मेरे को क्या निकालना है, बी ए बनाना है। अब मैं आपको बी ए बना के दिखाऊं, ठीक है। देखिए बेटा, अगर मुझे बी ए निकालना है, ए बी तो मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं, और मुझे क्या निकालना है, बी ए। तो बी ए के लिए बी आगे और ए पीछे, देखो बी आगे और ए पीछे, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो जो बी ए निकल के आएगा, इसका 3 और उसका पीछे से क्या है 3, तो एक्चुअल में आए तो एलिमेंट्स आएंगे A11 A12 13 21 22 23 31 32 33। समझ में आया। सबसे पहले ये वाला काम, तो बी ए बनेगा कैसे, चलो जी थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है, 1 1 का पहली रो और पहले वाले का मतलब रो, दूसरे का कॉलम। तो 1 1 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो तो ये रही और पहला कॉलम ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 देखो इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस का 4 1 2, उसके हिसाब से कितना है 2 इंटू में माइनस का 2, देखो इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ बीच वाले के साथ, तो 2 इंटू माइनस का 2 अगेन 3 इंटू में 2, फिर पहली रो अगेन 2 और तीसरा कॉलम ये है 1 3, यानी कि 2 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 5, ठीक है। नेक्स्ट सेम सेकेंड रो उठाएंगे अब, 4 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू में 1 प्लस 5 इंटू में माइनस का 4, फिर 4 इंटू में माइनस का 2 प्लस 5 इंटू में 2, देन 4 इंटू में 3 प्लस 5 इंटू में 5। बेटा जी ध्यान से करना, क्योंकि जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत हो जाती है, इसलिए आप आराम आराम से करना। अभी 2 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगेन तीसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू में माइनस का 4, ठीक है। अगेन 2 इंटू में माइनस का 2, फिर 1 इंटू में 2, देन 2 इंटू में 3 एंड देन 1 इंटू में 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3:3, यहाँ पे कितना आ रहा है जी, देखो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 3 या माइनस का 12, ठीक है। सॉल्व कर लिया नेट, आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 15, यहाँ आ जाएगा 4 और माइनस का 20, यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 10, यहाँ पे आ जाएगा 12 एंड देन 25, ये आ जाएगा 2 माइनस का 4, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 2, ये आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, 3:3। नेक्स्ट नेट कितना आ जाएगा, माइनस का 10, 6 में से 4 गए 2, 15 और 6 21, माइनस का 16, 2 25 और 12 37, माइनस का 2 एंड देन 6 5 11, ठीक है, 3:3। तो आपके पास बी ए भी आ गया, ठीक है। हाँ बेटा जी,
ठीक है। अब देखो आपके पास ए बी का निकल के आया था, ए बी आपके पास आया था 0 माइनस, ए बी आपके पास ये तो निकल के आया था भाई 0 माइनस का 4, यहाँ पे 10 और 30, और इसका ऑर्डर था 2/2, ये तो निकल के आया था। अच्छा 3 आया था, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। 0 माइनस का 4, ये लो भाई बड़ा करके दिखा देते हैं, ये लो 0, ठीक है। हाँ जी, तो भैया देखो ये बी ए 3/3 ऑर्डर का है और ये ए बी 2/2 ऑर्डर का है, तो ये तो साफ पता चल रहा है ना कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। तो भैया पेपर में ही लिखा आता है शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। हाँ जी, कभी बार ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ये भी दिखाना पड़ता है, या फिर वो बोलेगा शो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा ए बी, जैसे अगर वो सी और डी, जैसे सी डी डी ए निकालना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी, हेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है, वो कॉम्यूटेटिव नहीं। ये आपको मैंने पहले ही बता दी थी, बट फिर भी लिखना पड़ जाता है, बताना पड़ जाता है, ये आप देख लेना, ठीक है। हाँ बेटा जी, देखो ना ए बी का ऑर्डर 2/2 है, बी ए का ऑर्डर 3/3 है, तो वो इक्वल है कहाँ से? पहली बात ऑर्डर ही सेम नहीं है, दूसरा ऑर्डर सेम भी आ जाए, एलिमेंट भी सेम आना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट जो ए बी में आए उसी तरीके से बी ए में आना चाहिए। हाँ जी, समझ में आया, ठीक है। तो बेटा अगर पेपर में कभी आएगा कि मैट्रिक्स शो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कॉम्पिटिटिव, तो करके दिखा देंगे। जो भी आपको मैट्रिसेस हो, जैसे यहाँ पे ए और बी था, इनकेस अगर सी और डी हो तो सी डी निकालिए, डी ए निकालिए और चेक कर लीजिए। हाँ जी, या ये भी हो सकता है आपको शो करने को बोले सी डी इज नॉट इक्वल टू डी है, तो ये मतलब वही ये निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हाँ बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 जो है वो बिल्कुल सेम है, तो वो आपका होमवर्क है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 इज सेम, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज एग्जाम्पल नंबर 14 आप घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखिए बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, आपको ए मैट्रिक्स बता दिए, इसका ऑर्डर है 3:2 और इसका ऑर्डर है 3:2, ठीक है। तो वो आपसे कहता है कि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स, मुझे एक्स मैट्रिक्स बतानी है, सच दैट एक कंडीशन लिख दे 2a + 3x = 5b। मैंने कहा ठीक है, 2a + 3x = 5b, ठीक है। अच्छा एक काम कर दे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हाँ लेट एक लिख लो, लेट x be a matrix of same order as a and b, ठीक है। so that is 3:2 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें लिखा था 2a + में 3x = 5b, तो बेटा ये काम करते हैं, मुझे तो x चाहिए ना, तो 5b माइनस में 2 है, इधर आएगा तो, और x कितना हो जाएगा 1/3 इंटू में 5b माइनस में 2 है, ठीक है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्केलर कंपोनेंट से अगर किसी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो कैसे होगा। सो x = 1/3, देखिए 5 और यहाँ पे लिखा है b, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पहले तो मैं ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे b है, b को उठा के लिख दीजिए, कितना है 2 4 माइनस का 5, यहाँ पे कितना है माइनस का 2 2 और 1 माइनस का 2, और यहाँ पे कितना है ए के लिए कितना है 8 0 4 माइनस का 2 3 6, ठीक है। ये लो जी, समझ में आया? हाँ बस और क्या, 1/3 मल्टीप्लाई कर दो जी, अंदर कितना आ रहा है, देखो अंदर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 5 2 10 माइनस का 10, हाँ सभी से मल्टीप्लाई हो ना इंडिविजुअल एलिमेंट से, 5 4 20 5 2 10 5 5 25 5 1 5, ठीक है। माइनस अगेन यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16 0 4 2 8 और 2 2 माइनस का 4 2 3 6 और 6 2 12, ठीक है जी। चलिए जी, अब बेटा आपको पता ही है, देखो माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर फिलहाल क्या है, सेम ही है। हाँ जी, तो दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो माइनस होने में कुछ टाइम है, कुछ नहीं, तो कितना जाएगा 10 - 16 यानी कि माइनस का 6, ठीक है।
माइनस का 10 प्लस का 0 माइनस का 0 यानी कि माइनस का 10 ही आ जाएगा। अगेन 20 माइनस 8 12 आ जाएगा। ठीक है 10, अब देखो बेटा 10 माइनस ऑफ माइनस का 4 तो बेसिकली यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक है दूसरे माइनस का 25 और माइनस का 6 माइनस का 31 बना देगा। अगेन 5 में से 12 गए तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है सेकेंड थिंग मुझे तो x चाहिए, तो x कैसे आएगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10/3। ठीक है यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 14/3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 31/3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7/3। ठीक है लो जी आपके पास आ गया आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है। समझ में आया? हाँ जी तो मैं तो कह ही रहा था बेटा बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है चलिए हाँ बेटा जी हाँ देखिए बेटा ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 वही पेज नंबर 70 पे है। ठीक है हाँ जी ये कैसे होगा प्लीज ज़रा समझना। देखो मुझे एक्स और वाई निकालना है। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही कि एक्स प्लस वाई ये दे रखा है आपको 5 2 0 9। ठीक है और दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस में वाई 3 6 0 माइनस 1। मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। समझ लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। हाँ आप सब जैसे आप नॉर्मल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल सेम ही है। एक काम करो दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2। ठीक है हाँ अगर आप चाहो तो किसी से मल्टीप्लाई कर देखो, अगर यहाँ पे जैसे कुछ और होता तो मैं मल्टीप्लाई कर देता फिर बैलेंस करके फिर वही जैसे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती है बिल्कुल एज इट इज। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस का वाई, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस का 1। देखो जी ये किससे कट जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 8 6 और 2 8 0 9 में से 1 गया 8। ठीक है जी x बड़ा जी हाफ इतना आएगा। ठीक है 8 8 0 8 8 बेटा जी सभी को हाफ से डिवाइड कर देंगे इतना आ जाएगा 4 4 0 4 4। चलो जी आपके पास x मैट्रिक्स आ गया। हाँ बेटा जी x मैट्रिक्स डन। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें y मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं। ये लो जी आपके पास x प्लस वाई कितना था, x प्लस वाई था 5 2 0 9। ठीक है तो y मैट्रिक्स क्या आएगा, y मैट्रिक्स आएगा 5 2 0 9 माइनस का y। ठीक है यहाँ पे करके दिखा लूँ प्लीज देख लीजिएगा ध्यान से इस तरफ। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा जी 5 0 2 9 माइनस का x और x कितना निकल गया, x से निकल के आया क्या 4 4 0 4। लो जी y कितना आ जाएगा 5 में से 4 गया 1 2 में से माइनस 4 यानी कि माइनस का 2 0 माइनस 0 0 9 में से 4 गए 5। लो जी तो आपके पास क्या निकल गया है, एक तो आपके पास क्या निकल के आ गया जी, आपको चाहिए था x वो आ गया और एक आपको क्या चाहिए था y। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है इक्वेशन सॉल्व करके दिखानी है अगर पेपर में आ जाए। ठीक है हाँ बेटा जी मैट्रिक्स फाइंड करने को बोलता है। ठीक है चलिए देखो बेटा जी ये एग्जांपल नंबर 10 पेज नंबर 70 पे कहता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है अगर आपकी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है जी एक काम करते हैं पहले दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर कितना आ रहा है 2x 10 14 2y माइनस का 6। ठीक है हाँ जी प्लस 3 माइनस का 4 1 2। ठीक है यहाँ आ जाएगा 7 6 15 और 14। ठीक है चलिए एक काम करते हैं इन दोनों को ऐड भी कर देते हैं हाथों हाथ। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 10 में से 4 गए 6 और 14 और 1 15 और 2y माइनस का 6। ठीक है इधर यहाँ पे होगा 2y माइनस का 6 प्लस का 2 तो 2y माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है ये आ गया आपका 7 6 15 और 14। ठीक है अच्छा बेटा आपको याद होगा अगर ये इक्वल टू का निशान है इसका मतलब ये कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वालिटी कैसे मेंटेन होती थी, दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है तो भैया इसका मतलब ये हुआ ना कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 आ जाएगा और 2y माइनस का 4 इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 7 में से 3 गए 2x इज इक्वल टू में 4 x की वैल्यू आ जाएगी ये लो जी कितनी आ गई 2
ठीक है, इधर से y की वैल्यू कितनी लिखी, 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 4, 2y इज इक्वल टू 18, ये लो जी y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड करने के लिए। ये तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मैट्रिक्स का यूज है तो सारा अलजेब्रा ही जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ बेटा इतने ही करके दिखाना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 12 है जिसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स है, आपको ए भी निकालना है, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ मल्टीप्लाई करके कैसे निकलेगा। ठीक है, हाँ जी। फिर एग्जाम्पल नंबर है आपका 15। देखिए बेटा, मैंने ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है एग्जाम्पल नंबर 15। मैंने आपको बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी। मैंने आपको बताया था कि मान के चलो कोई एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक कोई बी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये उस पर बेस्ड है, मतलब कोई दो मैट्रिक्स हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो मैट्रिक्स निकल के आ सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी, कि जरूरी नहीं है कि जीरो नंबर ही निकल के आएंगे, हर बार कोई मैट्रिक्स आ जाएगा। इट कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी समझाया था जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। हाँ, और मैंने आपको इसमें एक आपको और भी बताई थी, अगर आप किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन हाँ, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट्स, इट कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज एवरी टाइम अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, फिलहाल तो एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल आप कर लेना। एग्जांपल नंबर 12 भी होमवर्क है आपका, बहुत इजी है, और एग्जांपल नंबर 15 भी आपका होमवर्क है, वेरी इजी। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए एग्जांपल नंबर 16 पे। चलिए बेटा, आ जाइए एग्जांपल नंबर 16 पे। ठीक है, जो कि है आपका पेज नंबर 76। ठीक है, देखिए बेटा क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, सी मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है ए बी, ए डॉट बी सी एंड देन ए बी डॉट सी, उसका शो करना है। ठीक है बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मुझे इसमें हाँ एसोसिएटिविटी शो करके दिखानी है। इसने बोला नहीं है बट उसका मतलब एसोसिएटिविटी ही होता है। हाँ, मैंने आपको बताया था ना एसोसिएटिविटी लॉ। जी हाँ, जैसे तीन मैट्रिक्स हैं, आप किसी भी पहले दो को कर दीजिए, जैसे ए बी को पहले कर दें, फिर बाद में जो रिजल्ट है सी से कर दें, या पहले बी सी को कर दें, जो रिजल्ट है उसको ए से कर दें, द आंसर विल बी द सेम। तो एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ए बी सी जो जैसे बोला हुआ है, उसने मुझे बोला है पहले मुझे ये फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये निकाल के दिखा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, तो देखो ए मैट्रिक्स उसने क्या दे रखा है, 1 1 -1 2 0 3। देखिए बेटा, मैंने ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया। ठीक है, अब देखो ए लिखा, यहाँ पे ब्रेसेस लगा दिया, फिर अंदर बी और सी लिखा, मल्टीप्लाई करना है। 3:2 2:4, नो डाउट 2 नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो जो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा वो अंदर होगा 3/4 का। तो एक काम करते दोबारा से लिख लेते हैं, 1 2 3 1 0 माइनस का 1 3 2। ठीक है, अब देखिए बेटा जी, यहाँ पे जो मैट्रिक्स तैयार होने वाला है वो क्या है, 3:4 का है। ठीक है, मतलब कि 3 रो और 4 कॉलम। ठीक है, तो 3 रो 4 कॉलम का मतलब ये होगा A11 12 13 14। ठीक है, 21 22 23 24 31 32 33 एंड 34। 3/4 का मतलब यही हुआ। तो भाई पहले वाला एलिमेंट फिल करना है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले का रो पहले का कॉलम, यानी कि 1 × 1। ठीक है, प्लस में 3 × में 2, उसके बाद अगेन क्या आ जाएगा, 1 × में 2 प्लस 3 × में 0। ठीक है, देन 1 × में 3 प्लस 3 × में माइनस का 2, एंड देन 1 × में माइनस का 4 प्लस 3 × में 1। डन। सेम 0 × में 1 प्लस 2 × में 2
देन 0 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 0, अगेन 0 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में माइनस का 2, उसके बाद फिर 0 इंटू में माइनस का 4 प्लस 2 इंटू में 1, देन माइनस का 1 इंटू में 1 प्लस 4 इंटू में 2, और आपका ये आ जाएगा माइनस का 1 इंटू में 2 प्लस 4 इंटू में 0, देन माइनस का 1 इंटू में 3 प्लस 4 इंटू में माइनस का 2, एंड दिस विल बी माइनस का 1 इंटू में माइनस का 4 प्लस का 4 इंटू में 1, ठीक है। हाँ बेटा जी, प्लस का 4 इंटू में 1, ठीक है, एंड दिस विल बी 3:4। चलिए 1 2 3 1 0 माइनस का 1 3 2 3/3, ठीक है। सॉल्व कर लेते कितना आ जाएगा, 1 एंड 6 यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 और वो 0 तो 2 ही आ जाएगा, 3 और ये आ जाएगा माइनस का 6 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा, फिर माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अगेन 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, अगेन 0 माइनस 4 तो माइनस का 4 आ जाएगा, वही 0 2 आ जाएगा, देन माइनस का 1 और प्लस का 8 यानी कि 7 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, नो डाउट, माइनस का 3 एंड माइनस का 8 माइनस का 11 आ जाएगा, फिर क्या माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि 8 आ जाएगा, 3 इंटू 4, ठीक है। समझ में आया? तो देखो भाई यहाँ पे जो मैट्रिक्स तैयार हुआ वो आपके पास ये आ गया, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको a से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हाँ, अब इस मैट्रिक्स को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लो क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 सेम है, तो अगेन अब जो अगेन फिर आ रहा है वही 3/4 का ही आएगा, तो यही चीज सेम रहेगी। तो दोबारा से करके दिखाते हैं, वही फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू में 7 प्लस 1 इंटू में 0 प्लस तुम्हारा माइनस का 1 इंटू में 7, फिर 1 इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू में 0 प्लस में माइनस का 1 इंटू में माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू में माइनस का 3, ठीक है, उस सॉरी 1 इंटू में माइनस का 3, 1 इंटू में माइनस का 4 प्लस 1 इंटू में माइनस का 4, एंड देन माइनस का 1 इंटू में माइनस का 11, ठीक है। नेक्स्ट 1 इंटू में 1 इंटू में माइनस का 1, सॉरी, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू में 2 प्लस उसके बाद माइनस का 1 इंटू में 8, ठीक है, माइनस का 1 इंटू में 8। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 2 इंटू में कितना आ जाएगा 7, फिर प्लस अगेन 0 इंटू में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर प्लस का निशान 3 इंटू में 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर वही 2 इंटू में 2 प्लस 0 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू में माइनस का 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, वही 2 इंटू में माइनस का 3 प्लस उसके 0 इंटू में माइनस का 4, उसके प्लस उसके कितना आ जाएगा 3 इंटू में माइनस का 11, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू में माइनस का 1 प्लस कितना आ जाएगा 0 इंटू में 2, ठीक है, प्लस और कितना आ जाएगा 3 इंटू में 8। अच्छा 3 इंटू में 8 में यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका आ जाएगा तीसरा रो, तो भाई ये हो जाएगा 3 इंटू में 7 प्लस में माइनस का 1 इंटू में 4 प्लस का 2 इंटू में 7, ठीक है। इसके बाद कितना आ जाएगा, इसके बाद वही 3 इंटू में कितना आ जाएगा 2, फिर माइनस का 1 इंटू में 0, उसके बाद 2 इंटू में माइनस का 2, ठीक है, जैसे यहाँ प्लस आएगा, ठीक है जी। फिर 3 इंटू में माइनस का 3, माइनस का 1 इंटू में माइनस का 4 प्लस का निशान, और 2 इंटू में माइनस का 11। उसके बाद लास्ट वाला 3 इंटू में माइनस का 1 एंड माइनस का 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 8। तो
तो भैया फाइनल कैलकुलेशन जो करके निकल के आएगा 3:4, ठीक है, 3:4 का जो निकल के आएगा। अब जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा वो आप इसे सॉल्व कर लें और जो फाइनल कैलकुलेशन बनेगी आपकी उसे आप इसे बना लीजिए। जैसे देखो मैं एक दिखा देता हूँ, जैसे ये 7 और ये तो 0 हो जाएगा और ये अल्टीमेट कितना आ जाएगा क्या चीज, अच्छा ये हाँ यहाँ 4 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वहाँ 4 आ जाएगा। अगेन वहाँ पे 2 0 एंड देन 2 आ जाएगा, ठीक है 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वाले माइनस का 3 माइनस का 4 और 11, तो हाँ बिल्कुल सेम, ठीक है। अगेन 4 आ जाएगा, 11 7 में 4 के 11, ठीक है, सॉरी 11 7 के 4 आ जाएगा। देन अगेन माइनस का 1 प्लस का 2 एंड देन माइनस का 8 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आ जाएगा। हाँ जी, इसी तरीके से 14 एंड देन 21, ठीक है, 4 0, ठीक है। अगेन माइनस का 6 0, माइनस का 33, बिल्कुल डन। माइनस का 2 प्लस 24 डन। 21 माइनस 4 प्लस 14, ठीक है। 6 0 एंड देन माइनस 4, ठीक है। माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 22, बिल्कुल ठीक है। माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 16, डन। तो भैया फाइनल आंसर विल बी कैलकुलेटिंग विल बी दिस। देखो पहले तो 4 आ रहा था, उधर भी 4 आ रहा था, इधर भी 4 आ रहा था, माइनस का 7 आ रहा था। सेकंड कैलकुलेशन जब मैंने करी है ये आ रहा है 35 माइनस का 2 माइनस का 39, कितना आ रहा है बेटा 22, ओके बहुत अच्छे। उसके बाद आ रहा है 31 2, यहाँ 4 आ रहा है बेटा, ठीक है। माइनस का 27 11, माइनस का 27 और 11, हाँ जी बेटा जी। तो एक्चुअल में ए ब्रैकेट बी सी ये आपका निकल के आ गया, समझ में आया, ठीक है। हाँ जी बेटा, एक्चुअल में उसने देखो ये अब ऐसे फर्स्ट पार्ट में ये निकलवा लिया, अब सेकंड पार्ट में वो बोलेगा कि आपको ए बी डॉट सी निकालना है सेकंड पार्ट में, ठीक है। और थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि भाई दिस इज इक्वल टू दिस इज, मतलब एक्चुअल में ये दोनों पार्ट तो हमने निकाल ही ली। और देखो उसने अगर बोला है ये प्रूफ करके दिखाना है तो ये 100% सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है। हाँ जी, तो अब एक काम करेंगे, अब सेकंड पार्ट का आंसर आप खुद बनाएंगे और देखो सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम आएगा, तीसरा पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब की बार क्या करना है भाई, ए बी को मल्टीप्लाई करना है और जो निकल जाएगा उसे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डन। और क्या इसमें कुछ है थोड़ी ना नया, चलिए चलिए बेटा चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पे, पेज नंबर 78। देखिए बेटा ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दे रखी है, हाँ जी। इसमें आपको ए सी निकालना है, बी सी निकालना है, देन ए प्लस बी ऑफ सी निकालना है और फिर वेरीफाई भी करना है, तो 4 चीजें करके दिखानी है। हाँ बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं, ए सी अगर उसने बोला तो सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 3:2 में 3 और इसका ऑर्डर कितना है 3:2 में 1, ठीक है। प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3:3 और इसका ऑर्डर है 3:1, तो 3:3 कैंसिल आउट, यानी कि ए सी जो निकल के आएगा उसका ऑर्डर बनेगा 3:2 में 1। 3:2 में 1 का मतलब क्या है कि भैया रो तो 3 होंगी लेकिन कॉलम एक ही होगा, यानी कि A11 21 और 31, रो तो 3 लेकिन कॉलम एक ही निकल के आएगा। तो ठीक है बना लीजिए, क्या निकल के आएगा, यानी कि 0 इंटू में 2 प्लस 6 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 7 इंटू में 3 माइनस का 6 इंटू में 2 प्लस का 0 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 8 इंटू में 3, उसका रहेगा 7 इंटू में 2 प्लस माइनस का 8 इंटू में 3, सॉरी माइनस का 8 इंटू में 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा प्लस यहाँ पे आएगा 0 इंटू में 3, ठीक है। ऑर्डर विल बी 3:1, ठीक है।
तो नेट आ जाएगा जी आपके पास, ये आ जाएगा देखो जी 6 दूनी 12 माइनस का 0 माइनस का 12 7 का 21, देन माइनस का 12 अगेन 0 एंड देन 24 14 और 16 और 0, ठीक है 3:1। तो ये आ जाएगा 21 में से 12 गए यानी कि 9, ठीक है, और 24 में से 12 गए 12, 14 और 6 30, 9 12 30, ठीक है। तो जो AC निकल के आ रहा है वो आपके पास ये निकल के आ रहा है। हाँ जी, समझ में आ गया। अब मैं क्या निकाल के दिखाता हूँ आपको, BC, ठीक है, BC निकाल के दिखाते हैं जी। कैसे देखिए बेटा जी, BC निकाल रहे अगेन 3 3 सेम, देन 3:1 का ऑक्टेन होगा। तो भैया वही 3 रो और 1 कॉलम। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, 0 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में माइनस का 2 प्लस 1 इंटू में 3 और कितना आएगा। हाँ बेटा सेम ही तो तैयार होगा, यही वाला तो तैयार होगा, A1 1 A2 1 1 A3 1, क्योंकि इसी का तो ऑर्डर बनेगा 3:1, 3 रो और 1 कॉलम, ठीक है। चलिए तो 1 इंटू में 2 प्लस 0 इंटू में माइनस का 2 प्लस में 2 इंटू में 3 और 1 इंटू में 2 प्लस में 2 इंटू में माइनस का 2 प्लस में 0 इंटू में 3। तो नेट विल भी माइनस का 2 प्लस का 3 2 और 6 और 2 और माइनस का 4, 3 इंटू में 1 यानी कि 3 में से 2 गया 1, 6 और 2 8, 4 में से 2 गया 2 माइनस का 2। तो भैया ये जो निकल के आ रहा है वो है आपके पास BC, ठीक है, 1 8 और माइनस का 2, ठीक है। हाँ देखो तीसरा पार्ट जो है उसने बोला है A प्लस B ऑफ C निकालना है, ठीक है। हाँ तो तीसरे पार्ट में फेल, तीसरा भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ। तीसरा पार्ट भी ये लो, A प्लस B इंटू में C। तो A प्लस B ये लो जोड़ ले हाथों हाथ, दोनों को ऐड कर देता हूं। देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है प्लीज ध्यान से देखना, देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये A है और ये वाला मैट्रिक्स क्या है B, और अगर दोनों का ऐड करेंगे तो नो डाउट 0 में 0 6 प्लस 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो 0 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा, 0 और 0 अगेन 0 आ जाएगा, 8 और 2 10 बन जाएंगे, इधर से 7 और 1 8 आ जाएगा, और माइनस का 8 प्लस का 2 यानी माइनस का 6 आ जाएगा, इधर से 0 और 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और C आपके सामने ही लिखा हुआ है, कौन सा जी, ये वाला C है जो कि कितना था 2 माइनस का 2 और 3। लो जी ये अगेन 3:1 और ये भी 3:3, तो फिर से वही क्या तैयार हो जाएगा, 3:1 की मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो तैयार कर लो, ये लो कितना आ जाएगा 0 इंटू, देखो अब मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, 0 इंटू 2 इज 0, उसके बाद प्लस का निशान, 7 इंटू 2 यानी कि माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 8 इंटू 3 24, 8 3 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस का 5 और 2 यानी कि 10 आ जाएगा। 0 इंटू माइनस 2 इज बेसिकली 0, 10 इंटू 3 इज 30, ठीक है, 8 इंटू 2 इज 16, माइनस का 6 और माइनस का 2 यानी कि कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 3 को 0 आ जाएगा, 3:1 ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। तो नेट कितना आ जाएगा, देखो 24 में से 14 जाएंगे, यहीं पे करके दिखा दूँ, लो जी। तो नेट जो बचेगा जी देखो आपकी बात, 24 में से 14 जाएंगे तो 10 आ जाएगा, 30 में से 10 जाएंगे तो 20 आ जाएगा, 16 और 12 28 आ जाएगा। तो 3:1 अल्टीमेट ये बन के आ रहा है, ठीक है। हाँ जी समझ में आया, A प्लस B ऑफ C ये निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, इसके बाद ना उसने चौथे पार्ट में एक चीज और मांगी, ठीक है, 1 2 3 4 चीज। चौथी चीज में वो क्या बताता है, देखो ये चीज तो लिखी, देखो उसने मुझे बोला कि भाई A प्लस B ऑफ C, ठीक है, इज इक्वल टू AC प्लस BC। बेटा जी गौर कीजिए, देखिए ये मुझे प्रूफ करना है। देखो ये वाला जो है असल में क्या है, थर्ड पार्ट है, A वाला ये मैं करके दिखा चुका हूं। अब मुझे बोल रहा है AC प्लस BC और करके दिखा। देखिए AC और BC मेरे पास है, अकेला मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, हाथों हाथ पता चल जाएगा कि इसके इक्वल आ रहा है या नहीं इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलरेडी सॉल्व, मैं राइट हैंड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। AC प्लस BC कितना आएगा, ठीक है। अगर AC प्लस BC कर, देखो AC में पहले सॉल्व कर चुका हूँ जो कि है 9 12 और 30, ठीक है। और यहाँ से BC कितना है, ये है 1 माइनस 8 और माइनस का 2। तो लो जी 10 12 और 8 20, 30 में 2 28। लो जी
ये भी कितना आ गया 3:1 के फ्रेम में आ गया। ठीक है, लो जी। तो भैया जी अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो चौथा पार्ट भी ऑटोमेटिकली डन हो गया। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि देखो मैंने पहले ये करा, फिर ये करा, फिर तीसरा पार्ट ये करा। चौथे पार्ट में देखो ये वाला पार्ट था आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेसिकली थर्ड पार्टी है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो थर्ड पार्ट है, तो ये ऑलरेडी सॉल्व है। आपको बस रिजल्ट लिखना है। ठीक है, और जो AC प्लस BC मैंने आपको करके दिखा दिया, क्योंकि पहले रिजल्ट मेरे पास ऑब्टेन हो रखे थे, तो इन शॉर्ट ये आप करके दिखा देना पेपर में कि कैसे सॉल्व होगा। समझ में आया? आप पेपर में तो देखो बेटा, पेपर में तो आपको क्या करके दिखाना पड़ेगा, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में आपको ना एक बार ये करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इसका रिजल्ट लिख देना कि ये रिजल्ट आ रहा है जी। मैं लिख के दिखा दूं, चलो जी यहाँ पे लिख देता हूँ LHS 10, 20 और 28 आगा जी 3:1। ठीक है, ये पहले से आ रहा है निकल के मेरे पास, सॉल्व मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है जी, हाँ जी, इसके यहाँ पे ऊपर लो जी, ये लो, ये आ रहा है A + B इंटू में C लेफ्ट हैंड। ठीक है, बात खत्म। चलो जी, समझ में आया? ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 17। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है 82। ठीक है, हाँ जी, एक्सरसाइज 3.2 का मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है। पेज ध्यान से समझना। कहता है फाइंड A² - 5A + 6i। ठीक है, क्या निकालना है? मुझे निकालना है A² - 5A + 6i। ठीक है, अच्छा भैया ध्यान देना, कभी बार क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे अगर लास्ट में 6 लिखा हो ना, कभी बार इक्वेशन ऐसे लिखी आ जाती है कि A² - 5A + 6, तो भैया अंडरस्टूड है कि 6 के साथ i आएगा। कई बार वो भूल जाते हैं, तो आप बस बेवकूफ़ी कर देना, i लगा लेना। ठीक है, इनकेस अगर वहाँ पे ना लगा हो तो उसका मतलब यही है, मैं आपको बताया था ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना लिखा हो जैसे 6 के आगे साथ में i, तो आप उसके साथ i लगा लीजिए। ठीक है, और A मैट्रिक्स मुझे उन्होंने बता रखा है, तो भैया देखो इसके हिसाब से यहाँ पे A तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन A² तो चाहिए होगा। ठीक है, A² निकालना पड़ेगा। दूसरी बात ये, अगर ये A मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का, तो यहाँ पे I जो है ना वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, I3 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, बोला नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। अगर A मैट्रिक्स ये सेकंड, अगर ये A मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का होता तो ये I2 कहलाता, मतलब सेकंड ऑर्डर का। तो जैसा बताए, जैसा A मैट्रिक्स होगा वैसे ही I मैट्रिक्स कंसिडर करना है उसी ऑर्डर का। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, A² बनाना है। A² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, A इंटू A करना पड़ेगा। ठीक है, तो A देखो मुझे बता रखा है 201 213 201 213 एंड देन 1 - 1 0 1 - 1 0। ठीक है, तो पहले तो A को A से मल्टीप्लाई करोगे A² आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन में क्या दे रखा था, ये तो फाइंड करना है ना, ये वाला इक्वेशन तो ये निकालनी है। तो A तो दे रखा है, I भी मैं बना लूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A² चाहिए होगा तो A² मैं पहले बना रहा हूँ, तो A² के लिए क्या करना है, A इंटू A करना पड़ेगा। तो भैया मल्टीप्लाई करो A को A के साथ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप पॉलिनोमियल में जैसे अब A³ होता तो पहले A³ कैसे निकालेंगे, A² इंटू में A। तो भैया A² निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे। तो पहले आप A² निकालो, फिर उस A² को A से मल्टीप्लाई तो A³ आएगा। तो देख लेना पॉलिनोमियल कैसे, उस हिसाब से काम करना। ठीक है, अगेन यहाँ पे ऑर्डर 3:3 और यहाँ पे भी 3, तो नो डाउट वो भी कितने का आएगा, 3/3 का ही आएगा। तो ये लो भैया। ठीक है, हाँ एलिमेंट आपको पता ही होगा क्या क्या होंगे, वही 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। किसके लिए, A² के लिए। ठीक है, ऑर्डर ये बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो, पहले वाले की रो और पहले वाले का कॉलम। तो भाई डायरेक्ट अब की बार करके दिखा रहा हूँ, 2 2 4 प्लस का 0 और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, देन 2 इंटू में 0, फिर 0 इंटू में 1 यानी कि 0, और 1 इंटू में -1 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। सेकेंड टाइम यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में 2, फिर 0 इंटू में 3 इज 0 एंड 1 इंटू में 0 इज 0। अगेन फिर दूसरे वाले रो से करेंगे पहले वाले कॉलम को, तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3। ठीक है, फिर 2 0 2, अगेन 1 इंटू 1, देन 3 इंटू -1 माइनस का 3 आ जाएगा। सेम 2 1 2 1 इंटू 3 एंड 3 इंटू 0 इज 0। अगेन
1 को किससे करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, और माइनस का 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस का 1 आ जाएगा, और फिर 0 आ जाएगा, सेम 1 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, इसे भी नेट सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है, 4 और 1 5 आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 2 6 और 3 9 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है जी, क्या निकल के आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसे इक्वेशन में डाल देता हूँ। ठीक है, और इक्वेशन में डालने के बाद इसे सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ जी, देखो ए स्क्वायर आ गया था। अच्छा, यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशंस में। ठीक है, लीजिए बेटा, देखिए ए स्क्वायर लिख लिया, माइनस का 5 इंटू में ए, प्लस का 6 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये लीजिए, 5 माइनस का 1 2, 9 माइनस का 2 5, 0 माइनस का 1 माइनस का 2। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 10 0 5, 10 5 15 5, माइनस का 5 और 0। ठीक है, प्लस का ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, एक साथ सभी को सॉल्व कर दें। देखो भाई कैसे सॉल्व होगा एक साथ, देखो इस ये 5 माइनस का 10, 5 माइनस का 10 प्लस का 6, उसके बाद माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 0 प्लस का 0, फिर 2 माइनस का 5 प्लस का 0, अगेन 9 माइनस का 10 प्लस का 0, फिर माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 6, इधर से 5 माइनस का 15 प्लस का 0, देन 0 माइनस का 5 प्लस का 0, अगेन माइनस का 1 माइनस ऑफ माइनस 5। ठीक है, एंड प्लस का 0, नेक्स्ट माइनस का 2 माइनस का 0 प्लस का 6। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 में से 10 गए, 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, उधर से 5 में 2 हो जाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, 5 और 2 7, और माइनस का 6, माइनस का 1 आ जाएगा, अगेन 5 के माइनस का 14 आ जाएगा, माइनस का 5, और ये 5 और 1 4 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे 4 आएगा। तो भैया जो नेट आपके पास आंसर निकल के आने वाला है उस इक्वेशन का, वो आपके पास ये होगा। ठीक है, अच्छा ये अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ 10 आएगा बेटा जी। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या है, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, ये निकाल के दिखाना है आपको पेपर में। ठीक है, चलिए बेटा, सेम ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 18 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 है, बस यहाँ पे देखो, उसमें ए स्क्वायर भी निकालना है और ए क्यूब भी निकालना है। तो एक ए, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है, वो ए इंटू ए होगा, ए आपको दे रखा है। उसके बाद देखो ए स्क्वायर इंटू में ए करना है, करना कुछ नहीं, ए स्क्वायर आपके पास तो आ ही रखा होगा, उसको ए के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा निकल के। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 18 आपका होमवर्क है। हाँ जी, समझ में आया, ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 18 जो है वो आपका होमवर्क चला गया। ठीक है, हाँ बेटा, आपका ये जो है ना एग्जाम्पल नंबर 18, हाँ ये सेम है। ठीक है, बस वहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, क्यूबिक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, रीड कर लीजिए, आपका एक एग्जाम्पल है जो कि दे रखा है पेज नंबर 79 पे, एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19, पेज नंबर इज 79। ठीक है, हाँ जी, क्या क्या है, रीड करें ध्यान से। कहता है, देखो अब ना ये इक्वेशंस हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनको मैट्रिक्स में फॉर्म करना है और सॉल्व करना है।
कहता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, इलेक्शन। देखो एक असल में क्या है, एक इलेक्शन होने वाला है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने ना एक कंपनी को, पीआर कंपनीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, प्रमोट करती है किसी भी बंदे को, कंपनीज को। तो ये असल में क्या कर रहे हैं, अपनी ना जो भी इनका कैंडिडेट खड़ा होने वाला है उसका प्रमोशन करने वाले हैं। तो प्रमोशन ये कैसे कर रहे हैं, फोन के थ्रू, मतलब सभी को फोन कर रहे हैं, हाउस कॉल्स करवा रहे हैं, ठीक है, लेटर्स भेज रहे हैं। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर किसी कंपनी को हायर करेंगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे ही देने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक रकम तय कर दी जिसको उन्होंने दे दिया है इस मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। उन्होंने एक मैट्रिक्स लेट कर लिया ए, जो कि असल में क्या बता रहा है, कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है। तो कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ठीक है, कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भैया 40 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 50 रुपये, ठीक है। ये आपका टेलीफोन के थ्रू, जैसे अगर कोई टेलीफोन करता है तो कॉस्ट मतलब वो ये है, और ये आपका हाउस कॉल के थ्रू है, ठीक है। सेकेंड थिंग, लेटर्स के थ्रू, मतलब घरों पे चिट्ठियां वगैरह भेज देंगे और कैंडिडेट के बारे में बताएंगे कि भैया ये कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, ये जो भी खर्चा होगा होगा तो लोगों के ऊपर, तो कहाँ पे करेंगे, सिटीज में करेंगे। तो 2 सिटीज बताई गई हैं, उन्हें डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, बेसिस पे। तो जो बी मैट्रिक्स है वो ये तरीके से बताई गई है, ये आपको क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें ये चीज अच्छी है कि ये आपको क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, टेलीफोन, हाउस कॉल एंड दिस इज योर लेटर, ठीक है। सिटी एक्स एंड सिटी वाई, ये भी इसने इन्फॉर्म कर दिया कि देखो पहले उसने बताया 3,000, 500, 1,000, 50,000 और 10,000, ठीक है। देखो बताता है टेलीफोन मतलब एक सिटी के अंदर कितने लोगों को घर में टेलीफोन होने वाला है, 1,000 लोग है, हाउस कॉल 500 लोग है, और लेटर भेजने वाले 5,000 लोगों के घर में क्या भेजने वाले हैं, और लेटर भेजने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, सिटी एक्स एंड सिटी वाई, और जो वाई सिटी है उसके अंदर 300 लोगों का टेलीफोन कॉल होने वाली है। अब आपको खर्चा निकालना है बेसिकली, कितना करने वाले हैं, ठीक है, दोनों सिटीज के ऊपर। तो मैं कहा ठीक है, अब मुझे अगर खर्चा निकालना है, ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज एक्स एंड वाई, दोनों सिटीज में कितना खर्चा हो। तो मैं ठीक है, तो भैया बीए निकालना पड़ेगा ना भाई, जितने टेलीफोन कॉल्स हुए, हाउस कॉल लेटर हुए, उतने इस कॉस्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं कहा ये लो 1,000, 300, 500, 1,000, 500, सॉरी 5,000, 10,000, और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 40, 100 और 50। इसका ऑर्डर कितना है 2:3, इसका ऑर्डर कितना है 3:1। तो भैया आपके पास जो मैट्रिक्स तैयार हुई उसका ऑर्डर कितना होगा 2:1। और देखो 2:1 का मतलब ये है 2 रो एक ही कॉलम, ठीक है, यानी कि A11 और A211, ठीक है। तो ये लो जी, कितना आ जाएगा 1,000 इंटू 40 यानी कि 40,000 आ जाएगा। फिर 500 का इससे करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। फिर 5,000 इंटू में 50 यानी कि ये आपका आ जाएगा 2.5 लाख, ठीक है। 300 इंटू में 40 यानी कि 12,000 आ गया, प्लस 1,000 इंटू में 100 यानी कि 1 लाख, प्लस 10,000 इंटू में 50 यानी कि आपके पास आ जाएंगे 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट निकाल दो जी, कितना आ जाएगा 50, 40, 90। अब 2.5 लाख, हाँ 2,50,000 प्लस 90 3,40,000 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से 6,12,000 रुपये, ठीक है। तो ये खर्चा एक्स पे होने वाला है और ये खर्चा वाई पे होने वाला है, ठीक है। हाँ, जो अमाउंट स्पेंड करने वाली है 2 सिटी के अंदर, एक्स सिटी में 3,40,000 रुपये का खर्चा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में, अच्छा बेटा ये जो कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट है ना, प्लीज ध्यान दीजिए, ये कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन पैसा दे रखी है, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर, तो सो कॉस्ट फॉर एक्स सिटी इज 3,40,000 पैसा। पैसे में पूछा गया तो पैसे में ही जवाब देना पड़ेगा। अच्छा,
ठीक है। नहीं, उसने मुझे पूछा नहीं, उसने तो खाली मुझे ये बताया था कि खर्चा पैसे में दे रखा है। ठीक है, 3,40,000 पैसे, या फिर मैं इसे कहना चाहूँ कि ₹3400, या तो ये कह लूँ। और वाई सिटी के लिए अगर कहना चाहूंगा तो भैया ये आपके पास आ जाएगा खर्चा 6,12,000 पैसे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ₹6120। ठीक है, 6120 रुपये। क्या चीज? 300? क्या? अच्छा, ये 3,000 है। ओह सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। तो यहाँ बेटा 1,20,000 है, फिर तो ये चेंज हो जाएगा। फिर तो 5, 6 और 1 7,20,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, 7,20,000 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी कॉस्ट 7,200 रुपये आएगी। वो आप देख लेना किस तरीके से बताया आपको। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 19। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 19, पेज नंबर है आपका ये 79। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया? तो कभी अगर इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन दे देता है, देखो इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी। वहीं अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अब वो वाला एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर है, हाँ बेटा जी, एग्जांपल नंबर है 11। प्लीज उस पर आ जाए, एक बार रीड करें उसे। एग्जांपल नंबर 11 है, पेज नंबर है आपका 71। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 2 फार्मर्स, एक है रामकिशन और एक है गुरचरण सिंह। कह रहा है ये 3 वैरायटी के राइस क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। राइस की 3 वैरायटी है। ठीक है, बासमती, परमल एंड नौरा। ठीक है, द सेल्स ऑफ दीज वैरायटीज बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर गिवन एज फॉलो। इन दोनों ने राइस को उगाया, मतलब कल्टीवेशन करा। उसके बाद ये बता रहे कि दोनों ने सितंबर और अक्टूबर के महीने में कितना राइस बेचा है, उसकी वो बता रखी है सेल मुझे। ठीक है, तो मुझे 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है फिलहाल। देखो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपके उसमें बना ही रखा है। ठीक है, हाँ जी। तो देखो अगर वो उसका जो पहला क्वेश्चन है, हाँ, फाइंड द कंबाइंड सेल सितंबर। देखो दोनों के कंबाइंड सेल बोल रहे हैं, तो कंबाइंड सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये लो, सितंबर और अक्टूबर की सेल को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो ए प्लस बी कर दो। तो ए कितना दे रखा है, ए में जो सेल बता रखी थी आपको बता रखी है, हाँ जी, ये बासमती, परमल एंड नौरा। ठीक है, आप पूरा पूरा लिख देना क्योंकि एग्जाम उसमें बुक में भी पूरा पूरा लिखा हुआ। तो जो सेल आएगी वो आ जाएगी 10,000। ओके, इसमें सेल उसने बता रखी है 10, 20, 30, 50, 30 और 10। 50, 30 और 10। ठीक है, ये उसने बता रखी है। सेन अगेन, और ये जो कर रखी है उसने, ये राम किशन ने कर रखी है, और ये आपका गुरचरण सिंह ने कर रखी है सेल। ठीक है, अगेन बासमती, परमल एंड न्योरा, और सेल राम किशन ने कर रखी है और गुरचरण सिंह ने कर रखी है। ठीक है, जो दे रखी है 5, 10 और 6, 5,000, 10,000 और 6,000। उसने कर रखी है 20, 10 और 10, 20, 10 और 10। तो देखो जी, रामकृष्ण गुर्जर सिंह ने जो बासमती परमल न्योरा बेचा है, ये सितंबर के मंथ का एक 12 मंथ है, और वो है कंबाइंड सेल। कंबाइंड सेल मतलब ऐड कर दो। तो कितना ऐड कर दोगे, कितना है, 10 और 5 15,000, 20 और 10 30,000, उसका 30 और 6 36,000, 50 और 20 70,000, 30 और 10 40,000, और 10 और 10 20,000। ठीक है जी, ये किसने करा है, रामकृष्ण ने, और ये गुरचरण सिंह ने। ये बासमती, ये परमल और ये नौरा। ठीक है, जो उन्होंने सेल करी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। दिस इज योर एक्चुअल ए प्लस बी, जो उसने मुझे बोला था निकालने के लिए, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, तो ये आपका ए प्लस बी निकल के आ गया है। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर। समझ में आया?
हाँ चलो जी, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में कितना सेल डिक्रीज हो गया? तो बेटा देखो, अब की बार डिक्रीज देखना है ना, तो सिंपल सी बात है, प्लस की जगह पे क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, प्लस की जगह पे क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, तो मैं आप बस इस पे ध्यान देना। ठीक है, कितने पे? सिर्फ इतने पे ध्यान देना, अभी समझ में आ जाएगा कि ए माइनस बी कैसे निकलेगा। ठीक है, प्लीज सिर्फ इस वाले पोर्शन पे सर्कल करें, इसे ध्यान दें। डिक्रीज इन सेल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 में से 5 गए 15,000, सॉरी 5,000 आ जाएगा। ठीक है, 20 में से 10 देंगे तो 10,000 आ जाएगा। उसके 30 में से 6 जाएंगे 24,000 आ जाएगा। उसके 5 में से 20 जाएंगे तो 15,000 आ जाएगा। और सॉरी 50,000 में से 20,000 जाएंगे तो 30,000 आ जाएगा। और वहां से 30 में से 10 जाएंगे तो 20,000 आ जाएगा। और 10 में से 10,000 जाएंगे, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ बेटा सही है, 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज योर ए माइनस में बी, अगेन दिस इज बासमती, परमल एंड न्योरा, दिस इज रामकिशन एंड दिस इज गुरचरण सिंह। ठीक है, थर्ड पार्ट में बेटा जी देखो क्या बताता है, इफ बोथ द फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स कंपेयर द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर एवरी सोल्ड इन अक्टूबर। कहता है अगर 2% प्रॉफिट मिल रहा है सेल के ऊपर, ग्रॉस सेल्स, ठीक है, तो आपको हर फार्मर का प्रॉफिट बताना है, वो भी कौन सी सेल्स का? जो अक्टूबर में करी गई है। तो मुझे ठीक है भाई, निकाल दो सबका। कितना? 2% बोला है ना, तो 2% कितना होगा? इट विल बी 0.02। भाई 2% तो यही होगा। और कौन सी सेल बोली थी? अक्टूबर की सेल बोली गई थी। अक्टूबर में सेल हुई कितनी है? जो अक्टूबर की सेल थी वो तो यही वाली सेल थी ना, ये वाली अक्टूबर वाली। तो ये लो 5,000, 20,000, 10,000, 10,000, 6,000, 10,000, अगेन रामकिशन एंड दिस इज गुरचरण सिंह, दिस इज बासमती, परमल एंड न्योरा। ठीक है, 0.02 इसका वो निकाल लीजिए परसेंटेज, कितना आ जाएगा? 2% अगर निकालूंगा तो फिर 5,000 का 2% ये आपका कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। और 10,000 का 2% कितना आ जाएगा? 200 रुपये आ जाएगा। 6,000 का 120 रुपये आ जाएगा। 20,000 का 400 रुपये आ जाएगा। 10,000 का गेन 200 आ जाएगा। और 10,000 का गेन 200 रुपये आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो किसने कमाया है? रामकिशन और गुरचरण सिंह ने कमाया है। ठीक है, दिस इज रामकिशन सिंह, ठीक है, आर के, एंड दिस इज गुरचरण सिंह, दिस इज ये बासमती के लिए, ये परमल पे और नोरा पे। ठीक है जी, हाँ बेटा ये मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा ना 2%। ठीक है, हाँ मर्जी है, चाहे तो आप ऐसे लिख लो भाई, ये लो। अगर आपको सूट अजीब लग रहा है तो आप ऐसे करके देख लो। ठीक है, ये लो। अब आप इंडिविजुअल 2/100 से करके दिखा दो, नहीं तो बेस्ट तो वही था कि 0.02 दे रखा है, आप उसे सॉल्व करके दिखा दीजिए, ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए जी, हाँ बेटा अब आप लोग एक काम करना, एग्जाम्पल नंबर 19 तक सारा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 19 तक सब कंप्लीट कर लीजिए। जी हाँ, जी हाँ।